व्यापारी पुजारी बन के जाते रहे हैं, उनसे पीछा छुटकारा लेने के लिए 10 साल से जैसे एक व्यापारी कुंडली मारे बैठा था और एक आगे पुजारी आ गया है, तो उनको अब ये समझ में आ गया किस प्रकार देहात की आवाज़ उठाने वाले लोगों को यहाँ से भेजना है और एक भाईचारे का जो चुनाव बन गया देहात में रहने वाले लोगों का, तो उनको समझ में आ गया। तो आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ रुणदून इस वक्त हम खरखोदा के मौजूद है, जहाँ पर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक वोट की अपील करने आए हैं और हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो सबसे पहले जो चेयरमैन है पवन खरखोदा, उनसे हम जानते हैं। चेयरमैन साहब, ये तो बड़ा मुकाबला बन गया, सफेदों, जुलाना, बरोदा, खरखोदा, वो कौन भूपेंद्र मलिक ने ज़्यादा वोट? देखो, आज के दिन में कंपटीशन होना चाहिए और जब युवा किसी की तरफ अग्रसर होते हैं तो उसमें बदलाव ला के छोड़ते हैं। और युवा लोग, बच्चों ने एक अंगड़ाई ली है कि भी अब की बार हमारा नेतृत्व युवा होना चाहिए और भूपेंद्र मलिक युवा है। और युवा के साथ जब बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने पहुंचते हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहाँ पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। तो ये आने वाली 25 तारीख से पहले ही लोकसभा क्षेत्र सोनीपत के लोगों ने अपनी जीत को सुनिश्चित कर दिया है कि किसान कमेरे वर्ग की आवाज़ को हम दिल्ली पार्लियामेंट में पहुँचाएंगे और भूपेंद्र मलिक के रूप में पहुँचाएंगे। तो मलिक साहब, चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जीत बिल्कुल सुनिश्चित हो चुकी है। बिल्कुल सुनिश्चित हो चुके हैं। भाजपा से तो बहुत परेशान है लोग, और कांग्रेस का देख लिया, वो इनको हराने जिताना चाहती है, ऐसे डम्मी प्रत्याशी ला रही है। तो आज समझ चुके हैं हरियाणा के लोग और सोनीपत लोकसभा के लोग कि कौन बीजेपी को हरा सकता है। तो सभी किसान कमेरे मजदूर भाइयों ने आज फैसला कर लिया है कि जो आपके बीच का है भूपेंद्र मलिक, जो एक किसान का बेटा है, उसका साथ देने का मन बना लिया है। आप अकेले से नेता हो जिसने अपना चुनाव अभियान किसानों से आशीर्वाद लेकर शुरू किया था। किसान के बेटे हम, किसानों से आशीर्वाद लेकर हम इस चुनाव में उतरे हैं। तो जो 6.25 लाख किसान है, फिर मजदूर हैं, सारे मिलजुल के किस तरह आप लोग मान लें समर्थन करेंगे जेजेपी का? आप ये अब उनको समझ में आ गया ना, जो अब तक व्यापारी पुजारी बन के जाते रहे हैं, उनसे पीछा छुटकारा लेने के लिए 10 साल से जैसे एक व्यापारी कुंडली मारे बैठा था और एक आगे पुजारी आ गया है, तो उनको अब ये समझ में आ गया किस प्रकार देहात की आवाज़ उठाने वाले लोगों को यहाँ से भेजना है और एक भाईचारे का जो चुनाव बन गया देहात में रहने वाले लोगों का, तो उनको समझ में आ गया। तो आपका कहना है पुजारी के जो लिफाफा है उसकी दवा निकल ली, व्यापारी के साथ मुकाबला उसको भी आसानी से हरा लोगे? बिल्कुल। अब तो दिन प्रतिदिन लोग हमारे साथ भारी संख्या में जुड़ते जा रहे हैं कि ये भावनाएं बन गई है जो तेज़ी से फैलती जा रही है लोगों में। जिस भी हल्के में जाते हैं माहौल बदलता जा रहा है। सीनियर नेता है, नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है, क्या कहोगे दैया साहब? ऐसा है, जिला सोनीपत लोकसभा का मतदाता जो है उसने अपनी वोट की कीमत का पता लग गया कि अभी हमें वही उसी को वोट देंगे जो हमारे दुख में सुख में शामिल है। कांग्रेस का कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट, दोनों भारी कैंडिडेट एक तरह से, उसका तो बीजेपी का तो वोट भी नहीं है। तो ये मुकाबला चल पड़ा जी, जुलाना, सफेदों, विरोध खरखोदा टॉप रहेगा। कैसे, किस तरह इतना विश्वास है? हमें पूर्ण रूप से विश्वास है अपने खरखोदा क्षेत्र के मतदाताओं पर, क्योंकि हम मिलते हैं जुलते हैं, सब एक ही आवाज़ है, भूपेंद्र मलिक जिंदाबाद। हमारा एमपी कैसा हो, भूपेंद्र मलिक जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, दुष्यंत चौटाला जैसा हो, क्लियर है मामला। आम जनती जात की भावना होगी, लुटेरे को भगाना है, कमेरे का यहाँ